पूरा हमने बाण को पकड़ा, फिर हमने बाण को छोड़ा और वो सटीक लगेगा, और ना लगे तो आप मेरे से बताएं। अच्छा जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यानी कुल मिलाकर मुझे लगता है कि बाण को आप पकड़िए ना, कसिए बाण को, और आप अपनी जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है वो बाबा के आगे आप अर्जी लगाइए उसकी, और आपकी अर्जी पूरी ना हो तो आप मेरे से बात कराइए। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं, भक्तों पे कृपा कर दें तो सब संभव हो जाता है, सब मुश्किलें आसान हो जाती हैं, जीवन में सफलता प्राप्त होती है। हनुमान जी के कई पाठ हैं, पूजा पद्धतियां हैं जो समय समय पे भक्त करते हैं। आज एक ऐसे ही हनुमान जी के आप भक्त हैं और साथ ही टैरो कार्ड रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं आप, अंक विद्या की आप जानकार हैं। भारती किशोरी जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। थैंक यू सो मच। और सबसे अच्छी बात है कि आपसे अभी कुछ देर पहले बातें हो रही थी, आप ये कह रही थी बजरंग बाण को लेकर आप चर्चा कर रही थी कि ये अचूक है जी। तो आज इसी विषय पे आप बात करेंगी, लेकिन सबसे पहले हम भक्तों की जिज्ञासा के लिए आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस कलयुग में जो कि साक्षात देवता है हनुमान जी की पूजा आराधना व्यक्ति करे, उपाय करे, तो क्या उसके जीवन में सब संभव हो जाता है? आपका अनुभव क्या है इसमें? जी बिल्कुल बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा। उसको अगर हम सही तरीके से करते हैं, उसको हम जिस तरीके से हमारे को करना चाहिए, अगर हम उस तरीके से उसको करते हैं तो उसके 100%, 1000% उसका हमारे को फल मिलता है। जैसे कि बजरंग बाण है हमारा, बजरंग बाण को हम करते हैं, सब लोग करते हैं, और फिर बोलते हैं कि अरे हमने तो हनुमान चालीसा किया, हमने तो बजरंग बाण भी किया, लेकिन हमारे को उस तरीके से उसका जो असर या उसका जो फल मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा जी। तो वो उसकी वही बात है, हमें मालूम नहीं है, हम कर रहे हैं, वो भेड़ चाल में सब चल रहे हैं, लेकिन उसको हमको किस तरीके से कब करना है, कैसे करना है, वो हमें मालूम नहीं है। भारती किशोरी जी, हम इस पे आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन एक और जिज्ञासा भक्तों के मन में आ रही हुई आपको देख करके कि ये कहा जाता है कि महिलाएं बजरंग बाण का पाठ ना करें। आपका परिचय कब हुआ बजरंग बाण से, या हनुमान जी की महिमा से आप कब परिचित हुई, या कुछ इस तरह का आपको कुछ अनुभव हो? जी मैं तो अगर मैं कहूँ तो हमारी दादी से ही हमने शायद ये हनुमान चालीसा और बजरंग बाण हमने बहुत ही अपने बचपन में ये सुनना शुरू कर लिया। उनके साथ में मंदिर जाते थे, वहाँ पर चौपाइयाँ होती थी, हनुमान चालीसा, उसके बाद आरती से पहले हनुमान चालीसा पढ़ा जाता था। तो हम तो उस युग से, या कह ले उस टाइम से हम बिलोंग करते हैं, जिस टाइम पे उंगली पकड़ के दादी के, नानी के मंदिर जाया जाता था और वहाँ पर ये सब कुछ होता था। तो मैं तो उस टाइम से हनुमान चालीसा एकदम, हमको किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही पढ़ लेते थे उस टाइम, यानी बाल्यावस्था से। जी बिल्कुल, वो संस्कार जी एक घर में ही मिला, बिल्कुल दादी की तरफ दादी से मिला, और ये फिर निरंतर जी। ये हमारी मेरी माता जी हैं, वो डेली सुंदरकांड का पाठ करती हैं, उसके बाद हनुमान चालीसा करती हैं, उसके बाद में वो बजरंग बाण का पाठ करती हैं, तो वो डेली करती हैं, अभी भी करती हैं। अच्छा, आमतौर पे एक बात सुनने को मिलती है कि महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। आमतौर पे ये कई बार चर्चा में बहुत सारी महिला भक्त लिख करके भेजती हैं कि हम करें या ना करें। जी बिल्कुल करना चाहिए, क्या मत है? बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, मेरे उससे तो मैं खुद करती हूँ और उसको मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। अब बात वही आ जाती है कि हमको वो करना कैसे है। अभी अगर हम बहुत ही किसी वैसी परिस्थिति पे है जहाँ पे हमारे को किसी ने बहुत परेशान कर रखा है, या किसी ने हमारे से पैसे लिए हैं और वो हमारे को पैसे वापस नहीं कर रहा है, या हमारी नौकरी में कहीं पे हमारे को कोई दिक्कत आ रही है और वहाँ पर जैसे बोलते हैं ना, वो दुश्मनी का वो हो जाता है, राइवरी हो जाती है चीज़ों में, उन परिस्थितियों में हमको बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करना चाहिए। अच्छा। लेकिन उसका नियम है, उसका तरीका है करने का। आप प्रतिदिन पढ़ती हैं? जी मैं प्रतिदिन पढ़ती हूँ। अच्छा। उसको आप जिस तरीके से मैं अभी बता रही हूँ इस तरीके से मैं रेगुलर बेसिस पे जैसे पढ़ते हैं वैसे मैं पढ़ती हूँ, मगर ये मैं आपको इन परिस्थितियों के उस पे बता रही हूँ कि ये किस तरीके से सटीक आपको, बिल्कुल जैसे हम बाण को छोड़ते हैं उस तरीके से, इसको बजरंग बाण है, बिल्कुल बाण है, तो उसको उसी तरीके से पढ़ना है और उसी तरीके से उसको हमको छोड़ना है। ये हम जो है वो लाल आसन बिछाएं, अच्छा, लाल वस्त्र पहने, उसको और अपना बजरंग बाण पढ़ें। उसका एक आप संकल्प लें कि मेरे को ये बजरंग बाण पढ़ना है मुझे ये, और उसको हमको नियम से पढ़ना होएगा। उसको बैठ गए, उसके बाद में हमने पहले दिन में
एक बार पाठ करा, दूसरे दिन में हमने 2 बार पाठ करा, तीसरे दिन में 3 बार पाठ करा, चौथे दिन 4 बार पाठ करा बजरंग बाण का, एक ही साथ। अच्छा, एक ही साथ बैठकर हमने करा। 5वें दिन हमने फिर 5 बार पाठ करा, छठे दिन हमने 6 बार करा, 7वें दिन हम 7 बार पाठ करेंगे, 8वें दिन 8 बार करेंगे, 9वें दिन 9 बार करेंगे, 10वें दिन हम 10 बार करेंगे और 11वें दिन हम 11 बार करेंगे और फिर 12वें दिन में जाएंगे, फिर हम दोबारा फिर हम ऐसे ही जाएंगे। हमने कर लिया 11 बार, फिर हम आगे 10, फिर 9, फिर 8, ऐसे हम 1 तक लेकर आएंगे उसको, यानी घटते हुए क्रम में। पूरा हमने बाण को पकड़ा, फिर हमने बाण को छोड़ा और वो सटीक लगेगा, और ना लगे तो आप मेरे से बताएं। अच्छा जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यानी कुल मिलाकर मुझे लगता है कि बाण को आप पकड़िए ना, कसिए बाण को, और आप अपनी जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है वो बाबा के आगे आप अर्जी लगाइए उसकी, और आपकी अर्जी पूरी ना हो तो आप मेरे से बात कराइए उनकी। यानी 21 दिन का तब संकल्प लेना होगा जी, क्योंकि 11 दिन तो आप बढ़ते हुए क्रम में और फिर घटते हुए क्रम में। तो इसके लिए कोई शुभ दिन चुना जाए। अगर कोई मान लीजिए किसी के जीवन में संकट है, अभी आपसे बातें हो रही थी, आप बता भी रही थी कि कोई रास्ता ना मिलता हो जी, विपरीत परिस्थिति आ गई हो जी, तो फिर उसमें करने की आवश्यकता होती है। तब तो उसी दिन से शुरू कर दें। अच्छा, जब जागो तभी सवेरा, नहीं तो आप मंगलवार से और शनिवार दोनों में से किसी भी वार आप ये संकल्प उठा सकते हैं, मंगल या शनिवार जी। तो उसके लिए तैयारी के लिए आपने कहा लाल आसन बिछा लें जी, लाल वस्त्र धारण कर लें जी, और उसके बाद कुछ फूल मिष्ठान वगैरह भी बिल्कुल बिल्कुल, अर्पित वो कर आपकी दें। इच्छा है, वो आपकी इच्छा है। जिस दिन आपका ये आप जो आप लें, आपका संकल्प जिस दिन पूरा हो उस दिन आप प्रसाद चढ़ाएं बूंदी का जाके। या आपका जब ये जो भी आपके ऊपर संकट मंडरा रहा है वो जैसे ही ख़त्म हो, आप वो करें ना उस टाइम पर कि हाँ ये मैं संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ, उसके बाद में जैसे ही मेरी ये जो भी प्रॉब्लम है, जो दिक्कत परेशानी है, वो मेरी ये ख़त्म हो जाएगी तो मैं प्रसाद चढ़ा दूंगी या चढ़ा दूंगा। आपको ये भोग अर्पित, जी भोग अर्पित कर दो। ऐसा कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं करना। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। भगवान को कुछ ऐसा कुछ चाहिए नहीं कि हज़ारों का लाखों का आपको कुछ करना है या कुछ ऐसे नहीं। ऐसे कोई भगवान ऐसे नहीं बोलते या कहते कि मेरे को ये बदले में दो, कोई ऐसा काम नहीं करना है। अपने श्रद्धा अनुसार अपने दिल से दीपक जलाएं, चमेली के तेल का दीपक जलाएं, अपना आराम से आसन बिछाएं, बैठें और अपना जो भी मन में दिक्कत परेशानी है वो आप अर्जी लगाएं, उसको सामने रखें। तो 21वें दिन इस तरह से घटते हुए क्रम में आप 1 की संख्या पे आ जाएंगे जी। उसके बाद जो उद्यापन लोग करते हैं यानी समापन के दिन, उसके लिए कुछ विशेष नियम होगा या फिर मंदिर जाकर के? नहीं, वही मंदिर जाएं, सामाजिक तौर के मंदिर में जाके और वहाँ पर जाकर वो कर सकते हैं आराम से। अच्छा भारती जी, चूँकि आप बार बार इस बात पे जोर दे रही हैं कि कोई करके देखे इस विधि से और नहीं तो फिर मुझसे बात करें। जी, बहुत मतलब आप एक तरह से कहें तो विश्वस्त होकर के कह रही, आश्वस्त होकर के, एकदम भरोसा है आपका पूरी तरह से। क्या कुछ इस तरह के अनुभव रहा है क्या आपका, या फिर आपके जो जानने वाले लोग हों, कोई भक्त? जी बिल्कुल रहा है, बिल्कुल रहा है। अच्छा, बिल्कुल रहा है। अगर एक तो ऐसे हैं कि उनके एक मैं कर लेती हूँ जी जी कि उनके प्रॉपर्टी में कोई किसी ने कब्जा करा हुआ था। उन्होंने सब करा, पूजा पाठ करी, सब कुछ करा, वो करके वो हाँ हम आज निकल जाएंगे, हम कल निकल जाएंगे, हम आज निकल जाएंगे, कल निकल जाएंगे, ऐसे वो लोग कर रहे थे। और कोई बाहर के लोग नहीं थे, उनके अपने ही रिश्तेदार थे और दूर के रिश्तेदार थे, कोई उनका लेना देना नहीं था। जैसे कोई चला जाता है परदेश तो पीछे से बिठा जाता है, करता है, तो उनको बताया ये आप ऐसे करिए। उन्होंने 2 बार ऐसे किया और उसके बाद वहीं से उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि भारती जी ऐसा ऐसा हो गया है, और वो लोग ऐसे चले गए। और उन्होंने प्रॉपर हनुमान जी पे चोला चढ़ाया, मिठाई बांटी, उन्होंने सब कुछ किया। तो एक तो मैं आपको बता, अच्छा मतलब ये रास्ता जी बिल्कुल, लेकिन वही है आपकी कितना आपको लगा है और वो सच्चाई का वो होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को भी जी पड़ोसी ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, इसका भी ऐसा हो जाए, जी हनुमान जी ऐसे कर दो, ऐसे नहीं होएगा। ये चीज़ नहीं हो सकती। सच्चाई के साथ में कोई किसी से ऐसे नहीं कि हम मेरे को किसी से रिवेंज लेना है, किसी क्वेश्चन, नहीं। तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए सच्चाई ईमानदारी का जो है उसमें ये आपको हेल्प करता है, यानी आजमाने के लिए नहीं, और छोटी छोटी बातों में जी जी बिल्कुल। जब विपरीत परिस्थिति आ जाए, बहुत ही मुश्किल स्थिति आ जाए, तो फिर बजरंग बाण का आप सहारा लीजिए और जिस विधि से आप कह रहे हैं उस विधि से पाठ कीजिए। निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा
बिल्कुल बिल्कुल ये प्राप्त होगी। बिल्कुल होगी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और आप तो इतने आश्वस्त होकर कह रही हैं, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। एक और जिज्ञासा, चूँकि आप तो भक्तों से मिलती ही रहती हैं, बातचीत होती रहती है आपकी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ उपायों को करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और तब कहते हैं कि न जाने जीवन में कुछ बदल नहीं रहा। कहाँ चूक हो जाती होगी उनसे? जी देखिए, मैं इस बात को बहुत अंदर से मानती हूँ और बोलती भी हूँ, बताती भी हूँ लोगों को कि देखिए, हम कर रहे हैं जाके लाखों करोड़ों के उपाय, आधी रात को, सुबह सुबह उठ के सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म खराब हैं। घर में माँ बैठी है, उसको हम पूछ नहीं रहे। घर में बुजुर्ग पिताजी बैठे हैं, हम उनको पूछ नहीं रहे। अपने बहनों को, अपने भाइयों को हम पूछ नहीं रहे, लेकिन हम घंटियाँ बजा रहे हैं, हम सारे काम कर रहे हैं। हम आपके पास आए, आपके पास आए, आपके पास आए, सबके आपने ये बता दिया, ये करो, ये करो। ये नहीं लगेगा। आपको कर्म और आपको अंदर आपकी वाणी में, ये हम दिन भर हम गाली गलौज कर रहे हैं, अपने से नीचे वालों को हम और नीचा गिरा रहे हैं, इससे कोई उपाय कभी भी काम नहीं करेगा, कभी भी हेल्प नहीं कर सकता ऐसा कोई भी उपाय। आपके अंदर साफ होना चाहिए। आप जो कर रहे हो, आपके वो कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए। सिर्फ आपको कुछ पाने के लिए आप, लेकिन अपने घर परिवार को आप नहीं देख रहे हो, आप अपने माँ बाप को नहीं पूछ रहे हो, लेकिन आप वैसे आप घंटियाँ बजा रहे हो। वो घंटियाँ परमात्मा भी नहीं सुनता। यानी आचरणों को ठीक करना होगा, बिल्कुल, कर्म पे ध्यान देना होगा। बिल्कुल, कर्म प्रधान होना चाहिए। उसके बाद में आप एक घंटी बजाओगे ना, अगर चीनी का भी भोग लगा दोगे ना, तो वो भी आपका पता नहीं, वो ऐसे लगेगा क्रिस्टल्स है वो। हनुमान जी बिल्कुल प्रसन्न हो जाए। क्योंकि हनुमान जी साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। क्योंकि साधु संतों के रखवाले हैं जी। अगर कोई व्यक्ति साधु प्रवृत्ति का हो, अच्छे आचरण वाला हो, तो हनुमान जी तो उसकी तो वैसे ही रक्षा करते हैं। जी, बस यही तो मैसेज ये है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि जिन लोगों के जीवन में भी परेशानियां हैं, पूजा पाठ के बाद भी उनका जीवन सुधर नहीं रहा है, तो उन्हें अपने कर्मों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन एक और इससे जुड़ी, चूँकि आप बहुत अच्छी बातें बता रही हैं, तो जिज्ञासाएं और भी बढ़ रही हैं। एक और बात आ जाती है कि अभी के तो हमारे कर्म ठीक हैं जी। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो याद ही नहीं कि किसी का हमने दिल दुखाया हो, मैंने तो कभी किसी को चोट ही नहीं पहुँचाया। हाँ। और लगता है कि जो साधु संत कहते हैं कि प्रारब्ध है, पुरानी बातें हैं, उससे परेशानी हो रही है, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? वो भी कर्म सही करें। अच्छा, वो भी कर्म सही करें, अपनी वाणी को सही से यूज़ करें, बात बात पर गाली ना दें, बात बात पर किसी का निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, ना सुने, तो उनके भी चीज़ें धीरे धीरे कर्म उनके भी सही होने लग जाएंगे। मतलब धीरज रखें, बिल्कुल, धैर्य रखें। जी बिल्कुल। और वर्तमान के कार्य को सुधार करके रखें। अच्छा, एक और लोग मानव जन्म मिला ही इसलिए। इस कड़ी में कुछ लोग और उदाहरण देने लगते हैं ना, कि ये देखिए फला व्यक्ति है, किसी और का उदाहरण दे दिया कि वो तो ऐसा करता है, वो तो ऐसा वैसा काम करता है, जो बिल्कुल एकदम शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, फिर भी वो फल फूल रहा है। तो फिर ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? वही अभी आपने जो बोला, पिछले जन्मों के कर्म वो लेकर आया, इसलिए वो अभी भुगत रहा है। जैसे ही वो खत्म होंगे तो आगे के भी उसने खूब इकट्ठे कर लिए, तो एकदम वॉल्केनो के जैसे सब फूटेगा, वो सब सामने आ जाएगा। ये सिर्फ वो टाइम है, वो टाइम है, वो जो पिछले में जो अच्छा करके आए हैं, तो वो अभी थोड़ा निकल रहा है वो, लेकिन वो जब एक बार होगा ना, तो वो ऐसा ही निकलेगा कि अगला पिछला सब हिसाब बराबर हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और चूँकि जीवन में जो कुछ भी फल फूल रहा है जी, वो अनीति के मार्ग पे चल के नहीं, धर्म विरुद्ध कार्य करके नहीं, उसके पहले के कुछ अच्छे कर्म हैं जो अब फल फूल रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अब वो उसकी जो खेती उसका भी टाइम खत्म होगा ना, अब वो तो जब वो खत्म होगा तो वो जो अभी का जो है ना, और जो भी है वो सारा हो सकता है वो कैरी फॉरवर्ड करके आगे तक ले जाए। सो अपने कर्मों पर बहुत 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 ध्यान रखना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। तो बहुत आनंद आया आपसे बातचीत करके, और बजरंग बाण को लेकर के आपने बहुत ही आश्वस्ति के भाव से कहा है कि जो लोग भी हनुमान
चालीसा बजरंग बाण का पाठ करेंगे, हनुमान जी की शरण में रहेंगे, अपने कर्मों को ठीक रखेंगे, उनके जीवन में सभी सफलताएं, सभी सुख, मंगल ही मंगल होगा। मंगल ही मंगल हो। आगे हम कुछ अन्य विषयों पे भी आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।